नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार। और जिस तरीके से हमने कल आपसे वादा किया था कि हम 8 बजे के करीब एक लाइव प्रोग्राम जो है वो लेकर आएंगे, और आज हम फिर हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर, और कुछ मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर्स के साथ जुड़ा जाए, लेकिन ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं और इन टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे अगर किसी से जुड़ पाए तो हम जरूर जुड़ेंगे। सबसे पहली खबर जो इस समय जम्मू कश्मीर की है, तो मैं बता दूं आपको सबसे पहले कि जम्मू की जो बेटियां हैं वो अब जो है वो गाइडेड मिसाइल दागेंगी पाकिस्तान पर। अगर पाकिस्तान ने फिर से अगर कोई दुस्साहस किया तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि महिलाओं को जो है वो जिम्मेदारी इसकी दी गई है। आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में कि किस तरीके से जो हमारी महिलाएं थी उन्होंने एक अहम रोल निभाया था, लेकिन अब जो हमारी जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उनकी जिम्मेदारी भी जो है वो हमारी महिला जो सैनिक हैं उनको दी गई है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, और भारत के लिए भी एक जो है वो एक अच्छी खबर है कि जो जम्मू कश्मीर की और भारत की महिलाएं इतनी सक्षम है कि इस बार वो जो गाइडेड मिसाइल्स हैं उनसे भी जो है वो पाकिस्तान को जो है वो जवाब देंगी। और अगली खबर जो हमारे पास जो है वो एक खुशखबरी है जम्मू संभाग के लिए। प्राइवेट स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, और ये छुट्टियां जो है वो 17 तारीख को जो स्कूल खुलेंगे, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक संगठन और लोग, पेरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर ये एक चर्चा चल रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि सर्दी ज़्यादा है तो जो बच्चों को जो है कम से कम उनकी जो छुट्टियां हैं उसको बढ़ा देना चाहिए। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आई है, और जम्मू संभाग के समर जोन में सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां जो है वो 17 तारीख तक अब बढ़ा दी गई है। ये बच्चों के लिए भी अच्छी खबर है और पेरेंट्स के लिए भी अच्छी खबर है। अगली खबर का हम रुख करते हैं सर्दियों में जो है वो पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि ये बड़ी वो जो खबर जो है हमेशा ही सुर्खियों में रहती है कि बीडीसी जो हैं, जो बीडीजीज हैं उनको भी जो है वो सुरक्षा का जिम्मा दिया जाए, क्योंकि ऐसे ही बड़े सालों से ये मांग है। बीडीजीज हैं वो करते हैं, सुरक्षा करते हैं, और क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की जो घटनाएं वो होती रहती हैं, अब ये जो बीडीजीज हैं उनको वो सुरक्षा की कमान, जो महिला बीडीजीज हैं उनको भी ये कमान दी गई है। ये बड़ी खबर है। पहले पुरुष हमेशा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सुरक्षा करते थे, गांव मोहल्ले में बीडीजीज होते हैं, उनको हथियार की ट्रेनिंग भी दी जाती है स्थानीय पुलिस के द्वारा। अब महिलाओं को भी इसमें ट्रेंड किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से इस समय हमारे पास आ रही है। एक और बड़ी खबर है अंडर ग्रेजुएट के लिए। जम्मू कश्मीर में अंडर ग्रेजुएट दाखिला पाने वालों के लिए खुशखबरी है। 70 कॉलेजों में बिना CUIT UG में दाखिला मिलेगा। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है वो खुशखबरी है जम्मू कश्मीर से। एक और महिलाओं के लिए बड़ी खबर है आज जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बनी हुई है, और ये खबर है सिल्वर चीता ट्रॉफी जीत इतिहास रचने वाली जम्मू की कैप्टन हंसजा शर्मा जो है वो गणतंत्र दिवस परेड में स्क्वाड्रन का नेतृत्व करेगी। ये बड़ी खबर है, और आज जम्मू में और कश्मीर में ये ट्रेंडिंग खबर रही, और जम्मू की जो लड़कियां हैं उनके लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत है। और ये आज सबसे बड़ी खबर रही कि गणतंत्र दिवस परेड में स्क्वाड्रन का नेतृत्व करेंगी। सिल्वर चीता ट्रॉफी जो इन्होंने जीती थी उस, और जो कैप्टन हंसजा है उनके लिए भी ये एक बड़ी प्राउड मोमेंट जो है वो इस समय है। अगली खबर जो है वो स्नोफॉल से ही रिलेटेड है। लद्दाख से खबर आई है कि 12 दिनों के लिए जो है अभी जास्कर नदी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर खतरा बना हुआ है, और वहाँ जो टूरिस्ट है उनके लिए वहाँ जाना जो है अभी प्रशासन ने ये गाइडलाइन दी है कि वहाँ पर ना जाएं। और
क्योंकि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है और बड़ा खतरा जो है वो वहाँ बना हुआ है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की चादर पूरी तरह से वहाँ लिपटी है। और ये अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है कि अगले 12 दिन जो है वो जांस्कर नदी के आसपास का जो क्षेत्र है लद्दाख में, वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो ना जाएं। इसके बाद एक बड़ी खबर और लद्दाख से ही आई है। वो खबर ये है कि जो 4 पर्यटक हैं 20 फुट गहरी खाई में खाड़ी जो गाड़ी है उनकी गिरी थी, लेकिन उनकी जान जो है वो बच गई है। और ये पिछले कुछ दिनों से लापता थे, लेकिन प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की जो बहादुरी देखने को मिली है, 20 फुट गहरी खाई में ये गाड़ी गिरी थी। और अभी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जान बच गई है। और सबसे बड़ी बात ठंड से ही रिलेटेड, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार। और आपको बता दें कि डल झील के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर डल झील भी जो है आप दृश्य के कई चैनलों पे देख रहे होंगे कि बर्फ़ की चादर जो है वो वहाँ जमी हुई है। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आज जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बनी रही। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज बोला कि एक बाइट दी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिदों में ही क्यों, मंदिरों की भी जांच हो। पीडीपी प्रधान महबूबा मुफ्ती ने पुलिस प्रोफाइलिंग का विरोध किया। ये बड़ी खबर आज राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही। और हम क्योंकि रीजनल लेवल पे भी बहुत सारी जो है वो खबरों का विश्लेषण करते हैं, आज बिलावर में भी हमें बड़ी खबरें देखने को मिली। और बिलावर में ही अगर हम बात करें तो आज एक बड़ी खबर जो है जेके खबर 9 पर चलती रही, पानी की समस्या थी। उसी पानी की समस्या को लेकर जो है म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 2 में पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा गया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो संवाददाता और ब्यूरो चीफ वहाँ पर हैं उनसे बातचीत करने की, फ़ोन लाइन पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आज बिलावर की क्या बड़ी जो हेडलाइंस रही। जी मैम, जेके खबर 9 में आपका स्वागत है। आप क्या जो आज प्रदर्शन हुआ पानी को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर, आप पूरा दिन उसको लाइव चला रही थी और कवरेज भी लगातार जेके खबर 9 पर हो रही थी, तो ये कहाँ का मसला है कि पानी की समस्या लोगों को अभी भी आ रही है? जी 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 बोलिए मैम। ये बिलावर म्यूनिसिपल कमेटी का, ये किसी गांव का मसला नहीं है, ये बिलावर म्यूनिसिपल कमेटी जी जी हमारे तस्वीर का जो जो पानी का क्राइसिस जो चलते ही रहते हैं, फिर मीडिया में आता है, थोड़ा सा हाईलाइट होता है इशू, फिर अधिकारी पहुंचते हैं, प्रदर्शन होते हैं, रोड बंद होता है, उसके बाद जो है वो पानी आ जाता है। लेकिन कुछ बिंदास समस्या वो योग्य क्यों ही रहती है। एक बार फिर से उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया और फिर तब तक चलता रहेगा जब तक उनकी समस्या सॉल्व नहीं होती है। जी जी उनका ये भी कहना है कि मतलब हम लोग जैसे अधिकारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सिविल वाले कहते हैं कि हमारा काम हो चुका है, पाइपलाइन लग चुकी है, अभी मैकेनिकल वालों का काम है। अब उनका कहना है जब हम एक्शन से बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है, वर्कर्स नहीं है काम करने वाले, तो आप अरेंज करिए। अब बताइए पब्लिक ने अगर अरेंज करने हैं तो ये लोग किस लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। जी 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 मैम, ये मुद्दा आज पूरे दिन भर रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपने प्रशासन तक ये बात पहुंची है? प्रशासन के अधिकारियों तक शायद थोड़ी देर में उनके तक बात तो पहुंच गई होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑफिशियल अभी हमने किसी का बयान नहीं लिया, वो हम मॉर्निंग में लेंगे। तो आज एक समस्या थी सबसे बड़ी जो चल रही है इस समय, आपको भी पता है कि बिलावर के अंदर मिलिटेंसी जो पीक पर है, तो आए दिन जो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है कंटिन्यू। उसके बाद आपको पता है बीच में गोलाबारी भी होती रहती है। बिजली होने को क्या करना है, मीटर होने के बाद भी बिजली के काट जो 6-7 लाख घंटे लगाए जा रहे हैं, कोई वो तक नहीं है। ये
जी हमें तो पता ही नहीं कि लाइट आपसे ज्यादा जाती कब है। मतलब सोचिए इतना सेंसिटिव एरिया है ये, बिलावर इतना सेंसिटिव एरिया। जैसे 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 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे अपना मिलिटेंसी इंक्रीज हो रही है, उसी तरह से कट भी इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन देखिए ये तो सीधा सीधा ये बात है कि वो भी मिलिटेंट जो वेट करते रहते कब अंधेरा, उनको लगता है कि अंधेरा होगा और ऊपर से फिर बिजली चली जाएगी तो पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। ओके। फायदा तो काफी लेते हैं। तो ये बात आज एडीसी बिलावर से हुई है, उन्होंने इसको संज्ञान में लिया है और उनका कहना अभी मैं हायर अथॉरिटी से बात करता हूँ और जल्दी इसका जो है कुछ ना कुछ हल हो जाएगा। जी मैम, और क्या आज बिलावर में बड़ी खबरें रही आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी जो हमसे छूट गई हो? क्राइम के रिलेटेड भी कुछ है। एक पॉइजन केस है ये अपने टांडी से, तो वो माइनिंग में पॉइजन केस है, रेफर हो गया कठुआ, एक ये था। और एक हमारे जैसे कि आपको पता है आए दिन बिलावर में जो है सड़क हादसे होते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है वो इंजीनियर जो भी आते हैं यहाँ बाहर से ही कहीं से लाए जाते हैं, क्योंकि इतनी सड़कों की हालत इतनी खस्ता है। वो भी मेन मुख्य सड़कें हैं जो हमारी बिलावर की। अभी आपको पता है कि यहाँ के ऐतिहासिक स्थल है अपना सुकराला देवी, यहाँ पे लोगों की इतनी आस्था है, दूर दराज से लोग, मतलब दूसरे राज्यों से भी लोग सुकराला देवी के दर्शन करने आते हैं। लेकिन अगर आप सड़क की कंडीशन देखेंगे तो मतलब कोई नया अगर चालक होगा तो वो तो उसके साथ तो कोई हादसा होगा ही होगा, क्योंकि इतनी खस्ता हालत है। मैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, एक दो दिन में उसको भी कवर करने वाली हूँ। बिलावर से सुकराला देवी जो सड़क है, तो मतलब इतनी हालत खराब है। तो आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। आज भी देखिए 22 वर्षीय जो है किसी के घर का चिराग जो वो बुझ गया बिकॉज ऑफ ये सड़कों की वजह से। मशेडी रोड पर ये हादसा होता है, ट्रैक्टर जो है वो संतुलन खो देता है और खाई में गिर जाता है, जिससे 22 वर्षीय ट्रैक्टर चालक की जो है वो मौत हो जाती है। तो उसका जो नाम है वो हमें 22 वर्षीय मरून अली पुत्र बशीर अहमद निवासी डुंगाड़ा तहसील बिलावर का ये बच्चा रहने वाला था। और वही सड़कों की हालत, मतलब कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। घर से जब भी कोई निकलता है तो उसको ये नहीं होता कि शाम तक मैं वापिस आऊंगा। मतलब सब लोग जो है जहाँ हथेली पर करके तो इन रोड जैसे बिलावर से ये बग्गन रोड हो गया, सुकराला देवी जो हमारी मेन सड़कें हैं, गाँव की सड़कों से मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन ये मुख्य सड़कों की हालत है। जी मैम, बड्डू से भी एक खबर हमारे पास आई है। हमारे संवाददाता दीपक ने खबर दी थी कि सौरव मेहरा जो बड्डू के रहने वाले हैं उस खबर को भी आप विस्तार से बता दीजिए कि वो उनको नई जिम्मेदारी मिली है। जी मैम, ये बड्डू से खबर है कि सौरव मेहरा को पुलिस में नई जिम्मेदारी मिली है। और पहले तो जेके खबर नाउ की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2-3 दिन से जी बधाई है बहुत बहुत जी। तो ये सौरव मेहरा जी हाँ, सौरव मेहरा जी बड्डू के रहने वाले हैं। उनको नई भी काफी होती है हमारे बिलावर के लिए, क्योंकि आपको भी पता है जितनी भी क्रीम निकलती है वो सारी बिलावर से ही होती है। तो हमें भी इन पर बड़ा प्राउड हम अब फील कर रहे हैं इन पे। जी बिल्कुल। जेके खबर नाउ की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो पुलिस प्रशासन में जो है वो अच्छा काम करें, क्योंकि जेके खबर नाउ हमेशा अप्रिशिएट करता है। और अंजू मैम जो हमारी ब्यूरो चीफ हैं वो भी लगातार पुलिस के जो अच्छे काम हो उनको भी जरूर दिखाती हैं। और जैसा कि आपने जेके खबर नाउ पर हमेशा देखा होगा, और जो भी अगर हमें कोई सवाल पूछने होते हैं तो हम उनसे जो है कार्रवाई करने के लिए भी उन तक बात जरूर जो भी लोग हमसे संपर्क करते हैं उनकी पहुंचाते हैं। जी जो है रिपोर्टर जो है उसका काम एप्रिशिएट करना भी है, और जो चीजें नहीं हो रही है उनको प्रॉपर हाईलाइट करना भी है। क्योंकि अगर हम लोग ये हाईलाइट भी करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। हाईलाइट करने से काफी हद तक समस्याएं जो लोगों की वो खत्म भी होती है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जिसको इंसाफ ना मिले। जी मैम, हम जम्मू कश्मीर के और बिलावर के खासकर दर्शकों को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम रोज जो भी बिलावर के क्षेत्र की जो खबरें होंगी उसको हम लाइव या फिर फोन के थ्रू लेके आएंगे। जी
तो छोड़ता नहीं है जी, बिल्कुल यहाँ से वो पहुँचता है, ऐसा ही है। अभी मैं कोठी में गई थी, मैं पर्सनली मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो काफी दूर सड़क रोड की हालत भी खस्ता है वहाँ की, तो वहाँ पे हम पहुंचे थे। अभी तो ये प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा, तो हम लोग कल भी जाएंगे, कल भी दिखाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि प्रशासन के अधिकारी क्या कहते हैं। हायर अथॉरिटी से भी हम बात करेंगे, पीडीजी डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद देखते हैं कि अब इनका समस्या का समाधान होता है, क्योंकि आपको पता है सर बेसिक नीड है पानी, तो पानी के बिना कुछ भी नहीं है। अभी जैसे बच्चों के स्कूल भी लगने वाले हैं, तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, आप सोच नहीं सकते कि वो उनका कहना कि हम सुबह उठते हैं, जैसे हमारे बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको होता है ब्रश करो, नहाओ और कॉलेज या स्कूल की तरफ जाओ, लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने पहले सुबह उठना है, उसके बाद इन्होंने बाहर नाले, और इन्होंने बताया, मेरे को वीडियो भी सेंड करा है, तो उसमें बच्चों ने बताया कि हम लोग सुबह नाले में नहाने जाते हैं। इतनी ठंड में ये लोग, कोई नाला होगा पहुंच में नहीं है, काफी दूर है, वहाँ पे नाले में जाना, पहले इन्होंने वहाँ पे नहाना, उसके बाद इन्होंने घर के लिए पानी लाना, और फिर स्कूल में जाके स्कूल के लिए पानी लाना। तो सकते किस तरह की जिंदगी आज भी जो हमारे लोग जी रहे हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस समय हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम डेली कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के व्यूअर्स के लिए हम खबरें लाएंगे, और बिलावर की जो टॉप न्यूज़ होंगी और सब पूरे दिन भर की जो खबरें होंगी वो आपसे हम जो है वो डेली साझा करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। जी, तो ये थे हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ बिलावर अंजू चंडेल जी, जिन्होंने बिलावर से बड़ी खबरें हमें बताई, और बिलावर के बारे में उन्होंने बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो हमारे चैनल पे जेके खबर 9 पे आप दिन भर आप 24 घंटे देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो रह जाती हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। और ऐसी कोई खबर भी हम कोशिश करते हैं कि पूरे पहाड़ी जिला में, बसोली में, बनी में, पूरे कठुआ में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ जहाँ भी हमारी कोशिश रहती है कि हम खबरें जो दिखाने की कोशिश करें। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि वो मैसेज डालें, वो खबरें डालें, और कमेंट में ज़रूर अपना नंबर डालें। अगर उनके पास कोई खबर है, हम वो खबर चलाने की कोशिश करेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम रोज़ किसी न किसी मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। आज जिस तरीके से हमारी संवाददाता से बातचीत हुई, हमने उनसे जो है वो वहाँ से रिपोर्ट ली कि क्या क्या इस समय की सिचुएशन है। आप जानते हैं कि बिलावर बहुत ही सेंसिटिव एरिया बन चुका है, क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे कि मिलिटेंट जो है वो वारदात वहाँ पर हुई हैं, और अभी भी कुछ दिनों से जो फोर्स का और मिलिटेंट्स का जो है वो संपर्क हुआ था, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और उसी के बीच ये जो बिजली कटौती वाली समस्या है, जिस तरीके से हमारी संवाददाता ने बताया, ये बहुत ही भयानक जो है ये एक मुद्दा है। और कश्मीर में भी, क्योंकि कश्मीर में भी हम देख रहे थे कि लगातार लाइट जो है वो जाती है, पावर कट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली जो है उनके जो बिल हैं वो ज़्यादा आते हैं। इसी तरीके की समस्याओं को हम कोशिश करेंगे किसी न किसी क्षेत्र से किसी न किसी को जोड़ेंगे। आज हमारी कोशिश थी, तो हम लगातार इसी तरीके के मुद्दे और खबरें, सारी खबरें हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने लाएं, मुद्दों पर चर्चा करें। जेके खबर 9 चाहता है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे, अपने रिपोर्टर्स को भी लाइव जोड़ेंगे, और जितनी भी कोशिश होगी हम आपको लगातार जो है वो लाइव इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप भी अपने मुद्दे जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखकर भेजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मुद्दा है, और आपको लाइव जोड़ने की कोशिश भी करेंगे, और उस मुद्दे को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, और बहुत सारे कमेंट जो हैं वो हमें आ रहे हैं। हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और लाइव समस्याएं जो हैं उनको भी हम रखेंगे, और लोगों को भी जोड़ेंगे, और एक नंबर भी शेयर करेंगे, और उस नंबर पे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमारे से जुड़ सकते हैं, हम आपको लिंक शेयर करेंगे जिससे आप हमारे साथ इसी कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम और कोशिश करेंगे कि और लोगों को और मुद्दों को जो है वो जोड़ा जाए, उन पे बातचीत की जाए और उनको प्रशासन तक पहुंचाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जेके खबर नाउ।